मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बेटियों की सेहत और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जबलपुर में आयोजित फिट इंडिया वुमेन्स वीक 2026 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान उन्होंने सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को भी बड़ी पहल बताया। देखिए एक खास रिपोर्ट। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एमपी में शुरू हुआ बड़ा युद्ध। सीएम मोहन ने शुरू किया टीकाकरण अभियान। बेटियों को निशुल्क वैक्सीन लगवाएगी मोहन सरकार। निजी अस्पतालों में 4,000 रुपए में लगता है टीका। सीएम बोले, बेटियों की सेहत और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। जबलपुर में फिट इंडिया वुमेन्स वीक 2026 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो बेटियों के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गार्डासिल वैक्सीन के टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी और 15वें वर्ष में प्रवेश करने वाली बेटियों के लिए यह टीका बेहद महत्वपूर्ण है और भविष्य में इस बीमारी से सुरक्षा की गारंटी देता है। मैं संक्षिप्त में ही और एक तरह से समय की अत्यधिक कठिनाई के बावजूद भी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ ये कई प्रकार के निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन भी, और खास करके ये जो सर्वाइकल कैंसर की जो बड़ी कठिन चुनौती है, इस कठिन चुनौती में बेटियों के लिए जीवन में आगे कष्टकारी समय रहता है। ऐसे में 14 वसंत जिनने देखे और 15वें वसंत के पहले अगर ये टीकाकरण हो जाता है तो भविष्य पूरा सुरक्षित हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का करें, जिसके कारण से 4,000 रुपये का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4,000 रुपये का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अगर निर्माण कार्य की बात देखें तो जिस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही है, बताइए, लगातार सरकार के जनहितैषी कल्याणकारी कामों के बलबूते पर लाडली बहनों से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक, पहले बेटियों के लिए जन्म के समय से पता नहीं कितने प्रकार के संकट झेलना पड़ते थे। अब तो हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में होती है। उनके पैदा होते ही आज की दौर में ये लैंगिक असमानता का भी बड़ा एक संघर्ष इसी भाव से हुआ है। और हमारी तो देश की प्रकृति भी हमेशा मातृ सत्ता प्रधान है। हमने माता बहनों को सदैव प्राथमिकता दी है, इसलिए हमारे इस देश का नाम भी माता से जोड़ते हैं। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने को माता से नाम से नहीं जोड़ा जाता। कभी आपने सुना अमेरिका, जापान एक माता बोलेंगे? एकमात्र देश है जो बोलता है भारत माता की, ये आनंद ही अलग आ जाता है। सीएम ने कहा कि निजी अस्पतालों में इस टीके की कीमत लगभग 4,000 रुपए होती है, लेकिन राज्य सरकार इस अभियान के माध्यम से बेटियों को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन चक्र तक उनके साथ खड़ी है। और केवल ये नहीं, नवग्रह में भी पृथ्वी को माता से जोड़ करके हमारी संस्कृति ने हमारी इस भावना का सम्मान किया है। और इतना ही नहीं, और आगे बढ़े, देवी देवताओं को भी, सारे देवताओं, जब तक देवियों माता का नाम आगे नहीं लो तब तक देवताओं का भी मन नहीं भराता है। इसलिए सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी गणेश, भगवान को भी माता का नाम आगे लगाने में उनके जीवन के लिए भी और सबको संदेश देने के लिए भी ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। ऐसे समय में, आज के समय में जब बदलता दौर आया, मैं सच में हमारी सरकार तो अपने राज्य के अंदर सभी शासकीय नौकरियों सहित
स्थानीय निर्वाचन में तो 50% का आरक्षण हम आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आधी आबादी आपसे जुड़ रही है, इसीलिए उससे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, 33% का आरक्षण बेटियों को मिलने वाला, भविष्य के लिए भी हमारी बेटी लोकसभा विधानसभा सहित सब दूर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। अब तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ बेटियों ने अपनी जगह नहीं बनाई, सेना के बड़े से बड़े ओहदे वाले पदों से लगाकर सब क्षेत्रों में हमारी बेटियां नाम कमा रही है। 8 तारीख को अर्थात बीते कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैं उसके लिए भी, चूंकि मैं कल करीला माता में सीता माता की जयंती मनाने के लिए लव कुश जी की जयंती भी वही मनती है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। और लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने 1000 से यात्रा प्रारंभ की, फिर 1000 से 1250 से 1500 और उससे आगे बढ़कर रोजगार परक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जहां जहां माता बहनों को मौका मिलेगा, प्रति बहन 5000 रुपया महीना इंडस्ट्री के लिए भी हमारी सरकार देने वाली है, उनके जीवन में मदद मिलने वाली है। एक तरह से ये बड़ा संकल्प हमारा है। कहने के लिए तो रक्षा। कुल मिलाकर संस्कार धानी जबलपुर से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रही है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ शुरू किया गया यह टीकाकरण अभियान भी इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।